आज भगवान कन्हैया को जब देखा ग्वालवालों ने चलो भैया तो सब चले हैं और एक शीला नाम की गोपिया के घर में प्रवेश करते हैं। देखा मटकी बहुत ऊंचे पे लटकी है। ओहो भैया अब क्या करें कि कैसे चोरी करियो श्याम और मटकिया ऊपर धरी गई है। चोरी करियो श्याम मटकिया ऊपर धरी गई है। आज देखा मटकी बहुत ऊंचे पे लटकी है और ग्वाल वाल छोटे मोटे। भैया अरे भैया मनसुख अरे ऊपर धरी गई है पालनी चालाकी करी गई है। कैसे चोरी श्याम मटकिया ऊपर धरी गई है। ओ ऊपर धरी गई है पालनी चालाकी करी गई है। चोरी करियो मटकिया ऊपर धरी गई है। लाला अरे कैसे चोरी करियो चोरी करियो श्याम मैं अब पूरी करी नहीं काम नहीं अब पूरी करी नहीं काम। होती कचुकिया और बलराम होती कचुकिया और बलराम। अरे लाला अरे धर के पटुकिया ठीक है श्याम मटकिया ऊपर धरी गई है। ऊपर धरी गई है पालनी चालाकी करी गई है। कैसे चोरी मटकिया ऊपर धरी गई है। कहने लगे अरे भैया ये क्या गड़बड़ हो रही है। भैया मटकी तो बहुत ऊंचे पे लटकी है। भैया मनसुख बहुत ऊंचे पे मटकी लटकी है। चलो अब यहाँ से चलते हैं माखन खाने के लिए नहीं मिलेगा। चलो भैया अब तो लौट के ही चलना पड़ेगा। कन्हैया जी कहने लगे छोटी छोटी बात पर लौट के नहीं जाते। अब यहाँ हमें दिमाग युक्ति लड़ानी पड़ेगी कि मटकी उतरनी कैसे है, यहाँ मटकी तक पहुँचा कैसे जाए। एक ग्वाल बोलो कोई बात ना तुम बुद्धि यूज करो और हम बैठे देख रहे। कन्हैया बोले सबको बुद्धि यूज करनी है यहाँ पर, केवल हम ही नहीं करेंगे, सबको सोचना पड़ेगा। तो प्रोप्राइटर मैनेजर सब तुम हो तो तुम ही अपनी बुद्धि यूज करो, हम काय को करे बिना मतलब के। क्या बात है। आज राजन परीक्षित कन्हैया कहने लगे भैया मनसुख एक काम कर, हाँ क्या करना है तुझे थोड़ी देर के लिए, एक मेरे दिमाग में बात आ रही है कि तुझे थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। हाँ। अगर ये मटकी उतारनी है और माखन खाना है अच्छा तो थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। हाँ। घोड़ा की तरह बनना पड़ेगा, घोड़े की तरह बनना पड़ेगा, यानी हाथ और घुटने टेकने बस, और उस पे मैं चढ़ जाऊंगा, हो सकता मटकी उतर जाए। अच्छा हाँ एक बात बताए, अपने मंडल में सबसे मोटो को है अरे भैया ये कोई बात नहीं है, मोटे ताजी से मतलब नहीं है। तू थोड़ी देर के लिए ये काम कर जल्दी। अगर माखन हमें ज्यादा चाहिए, बिल्कुल ज्यादा है। ठीक है बन जाएंगे, हैं बन जाएंगे, बन जाओगे, घोड़ा बनेंगे। हाँ हाँ घोड़ा बन जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं। जैसे घोड़ा बन गया ऐसे ही घोड़ी बन गई। अब मनसुखा बोलो कि नहीं, अगर घोड़ा की जगह पर गधा बन जाए तो कैसे रहेंगे? हाँ हाँ कन्हैया बोले गधा बन जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं, काम तो एक ही करोगे।
आज राजन पर वो तो बन जाएंगे, तुम मत बनो। अब अपने घुटने टेक दिए और हाथ टेक दिए। कन्हैया जी ने एक बार थामा, अब तू चल जल्दी। अब दामा जड़ो फिर एकदम से रहता भैया चल, चलो भैया। अब तो युक्ति लड़ाते लड़ाते बहुत समय हो गया। एक जड़े तो वो गिर जावे, फिर नीचे से नीचे वाला गिर जाते। मोदी भैया वजन बहुत है, आराम से काम कर। तो इतनी देर हो गई कि मनसुख जो दरवाजे पर खड़ा कर दिया था कन्हैया जी ने पहरेदारी के लिए, कोई अगर गोपिका आ जाए तो आवाज लगा देना मत, सब कमरे में बंद करके मार पड़ेगी सब। हाँ हाँ भैया। अब कम से कम 15-20 मिनट हो गई, इधर मटकी तक वो लोग पहुंचे नहीं। मनसुख बड़ो बेचैन, कहीं मुझे लगता है कि इन्होंने मटकी नीचे उतार ली और ये बैठे बैठे आपस में खा रहे हैं। अगर गोपिका आ भी गई तो दरवाजे पर मैं खड़ा हूं, मार मुंह पे पड़ेगी, मुझे पकड़ लेगी वो। लाभ पूछना चाहिए। उसने आवाज लगाई, अरे भैया मटकी पाई गई। हाय, नीचे वाले ने समझी गोपिका आई गई। अब नीचे वाला निकल के भागा। अब तुम जानते हो नीचे वाला निकल जाए तो ऊपर वालों का क्या होगा। अब तो लत ही पत्त गिरे ऊपर से, किसी के कोहनी में चोट लगी, किसी के होठ में चोट लगी, किसी के होंठू टूट गया। अब तो भैया जैसे तैसे भागे भागे आए और कहा भैया, अरे दामा, हे मनसुख, हाँ क्या हुआ भैया? हाँ, कैसे हाँ परा, क्या दिक्कत है तुझे? दिक्कत बहुत है। बात क्या है? हमारा गेंटू टूटेगा। घेंटू नहीं घोंटू। हाँ भाई, और डेढ़ी साइड को इंडिकेटर फूट गया। टूट गया जी, अब क्या करें? अब मनसुख से कही कन्हैया जी ने, भैया कहाँ है गोपिका? मनसुख बोलो, भैया मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने तो ये कहा था कि मटकी पाई गई। और ये भैया हमने तो समझी गोपिका आई गई। अब चलो यहाँ से, अब दोबारा युक्ति लड़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, गोपिका आने जाए फिर। तो पहले दिन का जो काम था वो पहले दिन बात बनी नहीं, दूसरे दिन फिर चोरी करने के लिए चले। और उस दिन लाठी डंडे हाथ में लेकर के गए और मटकी बहुत ऊंचे पे लटकी थी। कन्हैया जी ने देखा और कहा गोल मार के खड़े हो जा। और गोल मार के खड़े हो गए, सबने ऐसे हाथ कर लिए। चलो मटकी तक पहुंचेंगे तो डंडा हाथ में ही है, इस मटकी में नीचे से मारेंगे सोई फूट जाएगी और माखन तो कम से कम थोड़ा बहुत तो मिलेगा खाने के लिए। चल भैया, अब गोल मार के खड़े हैं सब लोग और कन्हैया जी ने उसमें छेद कर दिया। अब माखन उसमें से गिरने लगा। अब तो बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण ने ग्वाल वालों के साथ में माखन खाया। और किसी के हाथ पे गिरे तो हाथ से, किसी के मुंह पे गिर जाता मुंह से छुड़ा के चाट ले, किसी के पेट पे गिर जाता। माखन ना खा रहा हूँ, जा रहा है क्या? समझा लो क्या हो गया, समझाओ जाए। क्या कर दिया इसने? इनने बहुत बड़ा काम कर दिया है, कुछ खा नहीं जाता। नहीं तो माखन तू भी खा रहा, वो भी खा रहा, काम गलत क्या कर दिया भैया? हाँ, जाने मेरी नाक चाट ले। अरे पागल, तेरी नाक पर मक्खन गिर गया होगा इसलिए नाक चाट। तो जा मेरी नाक ही चाटने को मिली, हाथ चाट रहे तो माँ तो चाट रहे तो। भैया इसको माखन कम मिला होगा, ऐसा हो सकता है। और जी आज पूरे नगर में शोर हो रहा है, कन्हैया जी माखन की चोरी करते हैं लेकिन किसी के हाथ नहीं आते। राजन परीक्षित मैया ने एक दिन कहा, अरे बेटा माखन की चोरी नहीं करते, नहीं तो अपने समाज में फैल जाएगा, तेरी शादी नहीं होगी। जो चोरी करते हैं वो रंडवे रह जाते हैं, फिर समाज में बात खराब हो जाती है। कौन चोरी कर देगा, शादी कर देगा तेरी। जैसे तैसे मान गए। और एक दिन भगवान कृष्ण आराम से, वो तो घर पे ही रहते, जाते नहीं है, लेकिन ग्वाल वाल रोज आवाज लगाते, कन्हैया माखन की चोरी करने नहीं चल रहे अब भैया, हमारी माँ हमें बहुत डांट देती है इसलिए हम नहीं जाएंगे। एक दिन हाथ जोड़ के और मैया से कह रहे, माँ मेरी शादी होगी? जवाब दिया, हाँ होगी, क्यों नहीं, जब बड़े हो जाओगे तब होगी, अभी से करते हैं तुम्हारी शादी। बरसाने की राधा प्यारी के साथ तेरी शादी होगी। कन्हैया बोले,
मैंने सुना है वो तो बहुत सुंदर हैं, जवाब दिया हाँ, लेकिन माँ मैं ये सांवला रंग का कैसे हो गया? तब अपनी मैया से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कन्हैया जी सोमती मैया से और बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, ओ राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। सोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हो बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, तारी अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसीलिए काला। सोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। और भैया कह रही है लाला बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधा के नैन का किनारे, गोरी गोरी राधा के नैन का किनारे, ओ काले नैन वाली में हो, काले नैन वाली ने ऐसा जादू डाला इसीलिए काला। सोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, ओ राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। भगवान बोलो की तुरैया से बोले बैगन लाला मोरी क्यों गोरी। हो गया अच्छा बड़ी जल्दी तुम भूल गए। तो क्या था, बैंगन काला क्या? हेलो हेलो, श्रीमद् भागवत कथा के प्रांगण में पधारे हुए दूर दराज से आए हुए मेरी माता बहनें व धर्म प्रेमी बंधुओं एवं सभी ग्रामवासियों, आप सबको